या सर, मिस्टर महादेव आए हैं। आपने उन्हें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दी है क्या? उन्हें अंदर भेज दो। अंकल, सॉरी अंकल, आप आ रहे हैं, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। नो वरीज। कैसे हो? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी कैसी है? बहुत गर्म है अंकल। कम कम, लेट्स हैव अ ड्रिंक अंकल। नहीं 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 नहीं, मैं एक्सट्रीम गुस्से में होता हूं तब पीता हूं, या फिर एक्सट्रीम हैप्पी होता हूं तब। इस वक्त ऐसा कोई मूड नहीं। क्या अंकल, फिर क्यों ये मिडनाइट मीटिंग? अभी तंजावुर जिले में माइंस बंद करने के बारे में तुमने डिस्कस किया है क्या? ये सच है? दिस इज अनबिलीवेबल अंकल। शाम की कैबिनेट मीटिंग में सीक्रेटली डिस्कस की गई बात आप तक पहुंच गई है। मतलब आपकी परछाई यहीं कहीं घूम रही है। पकड़ लूंगा अंकल, आपका वो आदमी कौन है, पकड़ लूंगा। अभी तब तो कैबिनेट पूरी खत्म ही हो जाएगी। इतने सारे स्पाई हैं तंजावुर के डेल्टा एरिया में। माइंस से ज्यादा खेती जरूरी है ना अंकल? ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसमें हमारा फायदा हो वही जरूरी है। ये मीटिंग शेड्यूल में नहीं है, बिना एसपीजी को इन्फॉर्म किया कैसे हो सकती है? उस जमीन के नीचे जो चीज है वो हजारों सोने की सुरंग के बराबर है। तुम्हें उसकी वैल्यू पता नहीं। ठीक कहा अंकल, खेती की वैल्यू समझने वाला एक ही इंसान है, और वो भी तंजावुर का किसान। उन्हें भी बुला देता हूँ, उनसे ही बात कर लीजिए। तंजावुर का किसान? तो यहाँ वॉचमैन की नौकरी क्यों कर रहा है? हाँ, ये मेरे प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कदेर। ओह, तंजावुर के किसान, गुड। 1 एकड़ जमीन की 50 साल बाद जो कीमत होगी, उससे भी ज्यादा मैं सिंगल पेमेंट में देने को तैयार हूं। उसे लेने की बजाय दंगा करने वाला पागल ही होगा। वो पागल है या चालाक, लेकिन इतने पैसे देकर जमीन लेने वाला, वो तो पक्का पागल नहीं हो सकता। दैट इज द पॉइंट। डेल्टा के खेत से पैदा होने वाले 1 क्विंटल अनाज की कीमत 2000 रुपए होगी, लेकिन उस जमीन के अंदर पैदा होने वाले थोरियम की कीमत विदेशी बाजारों में बहुत ज्यादा है। अभी अगर उसे अच्छे से प्रोसेस करें तो दुनिया में इंडिया को नंबर 1 एटॉमिक पावर बना सकते हैं। वो तुम्हारा लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा। वाह, लेकिन बाकी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन तो इसके खिलाफ होगी ना अंकल? उन लोगों को तरह तरह के टेंशन देकर चुप करवा दूंगा। जैसे चूहे के पीछे धरना करने वालों के बीच एक बिच्छू डाल दो तो धरना करने वाले चूहे को छोड़कर बिच्छू को भगाने में लग जाते हैं। फिर उनके पीछे सांप डालो तो उसे भगाने में लग जाते हैं। तभी मौका देखकर उनकी पीठ के पीछे हम एक हाथी भी उठाकर ले जा सकते हैं। सुपर अंकल, आप ही मेरे एडवाइजर बन जाइए ना। आपकी बातें मुझे अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन खेती बर्बाद करके ये करने के लिए कह रहे हो? अगर इस देश का भला चाहते हो तो हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने ही होंगे, और मुर्दे उखाड़ते वक्त कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उन्हें दूसरी जगह तो भेजना ही पड़ेगा। आपको किसान कीड़े मकोड़े लगते हैं क्या? जमीन आपके लिए प्रॉपर्टी होगी, हमारे लिए भगवान है। इसीलिए खेत में उतरने वाला किसान पैरों में चप्पल नहीं पहनता। तुम जैसे कॉर्पोरेट लोग लोन नहीं चुका पाए तो विदेश भाग जाते हैं, लेकिन कोई किसान पैसे चुकाए बिना भागता नहीं है। इज्जतदार होते हैं। मर जाएंगे, मर रहे हैं। पिछले 10 सालों में 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इतनी मेहनत करके खेती करने की क्या जरूरत है? सिर्फ अनाज ही चाहिए ना। कर्नाटक से, उड़ीसा से, वियतनाम से, थाईलैंड से जहाज के जहाज मंगवा दूंगा। अभी इंडिया को सुपर पावर बना दूंगा और तुम्हें सुपर पीएम। किसान, अपने राज्य को उजाड़ बनाकर इंडिया को सुपर पावर बना दोगे? कम ऑन, अभी दुबई भी तो रेगिस्तान ही था, लेकिन अब क्या है? वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। किसी राज्य में संस्कार और खेती खत्म करने वाली ऐसी घटिया सोच को कोई गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी। हाँ हाँ हाँ। अभी लेट मी टेल यू अ स्टोरी। इथियोपिया में मेरी एक बहुत बड़ी कॉपर फैक्ट्री थी। 5 साल पहले वहां जब सरकार बदल गई, एनवायरमेंट इश्यू बताकर फैक्ट्री बंद करवा दी। जस्ट $20 मिलियन, जस्ट $20 मिलियन खर्च किए। वहां के मिलिटेंट ग्रुप ने 3 हफ्ते में पार्टी गिरवा दी। उस पार्टी के लीडर को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज उसी देश में मेरी 14 कॉपर फैक्ट्रीज हैं। कदीर, अंकल क्या कहना चाहते हैं ये दिमाग में तो जा रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इनकी माइंस बंद करेंगे तो ये आपकी पार्टी गिरा देंगे। अरे बाप रे, मुझे ये सब करने पर मजबूर मत करो। बात तो सही है अंकल,
अगर मैंने आपकी माइंस क्लोज करवाई तो आपकी इज्जत जाएगी। हम लोग एक काम करते हैं, अगले महीने तंजावुर में एक ग्रैंड फंक्शन रखते हैं। उस फंक्शन में लोगों की भलाई के लिए आप अपनी माइंस को खुद क्लोज कर रहे हैं, आप खुद ही अनाउंस कर देना। मैं खुद माला पहनाकर बधाई दूंगा, इमेज भी बनी रहेगी। इलेक्शन में खड़े हुए तो एमपी भी बन जाओगे। मैं भला एमपी क्यों बनने लगा? तुम्हारी पार्टी के 60 एमपी मेरे पीछे हैं, लेकिन तुम इलेक्शन में क्यों खड़े नहीं हो रहे? मतलब बात नहीं सुनी तो पार्टी गिरा दोगे? मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अभी ये सर, सभी इलीगल माइंस बैन करने हैं, उसके सारे लीगल इश्यूज पर डिस्कस करना है। कल अटॉर्नी जनरल को आने के लिए कहो। अभी किसे अपने साथ रखना है और किसे अपने से दूर रखना है ये तुम अभी नहीं जानते, पर जान जाओगे। अरे बाप रे अंकल, अभी आप एक्सट्रीम गुस्से में हो। एज यू सेड, यू नीड अ शॉट नाउ। स्टॉप इट। तुम चंद्रकांत वर्मा के बेटे हो, बस इतना ही। चंद्रकांत वर्मा नहीं हो, ये कभी मत भूलना। अभी तो ये भी इथियोपिया नहीं है, इंडिया है, ये जान लीजिए मिस्टर महादेव। बॉयज, यू आर मेसिंग विद द रॉन्ग गाय। अंकल, दिस इज रॉन्ग। अभी फिर कभी प्रोटोकॉल तोड़कर ऐसे पर्सनल सेलफोन से अपॉइंटमेंट्स मत देना। इट्स ओके कदर, कम लेट्स No, फन। अभी। पीएम के आने का टाइम हो गया। बॉम्ब चेकिंग हो गई, सिर्फ टेबल चेक करना बाकी है। हे कादिर, हाय। हाय। यहाँ पास के किसी मंदिर में पूजा करके आ रही हो क्या? तुम्हारा ना खून कर दूंगी मैं। क्या हुआ? सोचा था सुबह फोन करके मुझे विश करोगे, लेकिन नहीं किया। जरा सोचकर बताओ कि आज क्या है? अरे हाँ, आज तुम्हें लड़का देखने आने वाला है क्या? क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे टू यू अंजलि। अभी? हैप्पी बर्थडे। Thank अरे you. क्या कदर, भूल गए थे क्या? ड्यूटी की तरह लव में भी सिंसियर रहो ब्रो। मेरा बर्थडे ही भूल गए। किस बात का प्यार? इतना काफी नहीं है, कॉलर पकड़ो और 2-4 मारो। यू डिजर्व इट कदर। थैंक्स सर। बताया था ना कि रिजॉर्ट में पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तुम कैसे भूल सकते हो? पार्टी याद है मुझे, लेकिन बाकी क्या पार्टी? व्हाट डियर? पार्टी में मुझे इनवाइट नहीं किया। व्हाट टाइम? 8 o'clock। कदर, जब तुम जाओगे मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। नो वे। अगर आप जाओगे तो बहुत सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। आने वाले हर गेस्ट को ठीक से चेक करना पड़ेगा। किचन एंड फूड चेक, लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी एंड प्रोटोकॉल्स। आप अचानक नहीं जा सकते। अब अचानक मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मुझे लेकर भागोगे या प्रोटोकॉल देखोगे? वो इमरजेंसी होगी, ये बर्थडे पार्टी है। कैसे प्रोटोकॉल्स हैं ये? हेल विद प्रोटोकॉल्स। मैंने ऐसा करने से मना किया था ना, अभी को यहाँ लेकर क्यों आए? मुझसे क्या कह रहा है यार? मेरी बात माने तब ना। कहने लगा लेकर जाओगे या खुद ही चला जाओ, कोई रास्ता ही नहीं दिखा। छोड़ो। कम अंजलि, आई वांट टू शो यू समथिंग। अंजलि, I have a surprise for you. सरप्राइज? Tang and that beauty is for you. वाओ, मिनी कूपर। वाह वाह, उधर, 100 गाड़ी निकाल, kilometers in जल्दी। 5 seconds. 4-wheel drive, hand cut, powerful. थैंक यू, बट आई रियली No, it's got a lot. Get in. ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट कर दो। मैं चाहता हूँ कि अभिषेक को पूरी सिक्योरिटी के साथ वापस घर लेकर जाया जाए। Yeah, I got an idea. अरे चलो, मूव नाउ, फास्ट। चलो, जल्दी। सर, मेमना अकेला निकला है। केयरफुल अभी, डोंट रश। अभी डोंट रश। अंजलि पिकअप। प्लीज बस करो, एसपीजी टीम टेंशन में होगी, मत करो। अरे छोड़ो उन सबको, जब देखो ये मत करो वो मत करो, थोड़ा टेंशन लेने दो, उनको भी तो समझने दो ना। सुन, वैन या जीप कोई भी गाड़ी भेज इधर, ब्रॉथल केस है। जीप की क्या जरूरत है अंकल, बात कर लेते क्या हैं ना। अंकल, बाजू हटो यहाँ से, तुम पर चार्जशीट बनाए बिना सोने वाला नहीं। मैं भी देखती हूँ। हैं? कार को भी पिला के लाया है क्या? रुको। आई एम द किंग ऑफ माय लाइफ। ए सिक्योरिटी, घर में खड़े होने की वजह 20 सड़क पर क्यों खड़ा है? सही टाइम पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो तेरा टाइम खत्म होता। ये नया सिक्योरिटी कौन है? Who are you? तुझे तो फूंकने की भी जरूरत नहीं है, मैं ही हूँ पुलिस। Sorry पुलिस, I love you very much. You are so sweet person. Mix on the beach. ओ, पीकर वो सब भी किया। दिल्ली में बीच कहाँ से आ गया?
अबे वो कॉकटेल का नाम है यार। Don't talk any bad words to me. हे, तुझे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तू यहाँ नहीं आई है क्या? Get lost. प्लीज सिंह साहब प्लीज आपको पता है ये कौन है? मैं सोच ही रहा था कि अब तक ये डायलॉग क्यों नहीं आया। क्यों ये इस एरिया का नया काउंसलर है क्या? नहीं वो सब नहीं, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। ये है क्या वो मिक्स ऑन द बीच? सर ये कदीर की गर्लफ्रेंड है सर। क्या सरदार जी, दूसरों की लवर के साथ मजे ले रहे हो आप? चलो ना। चल 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 निकल यहाँ से। जाती हूँ अंकल, टेंशन मत ले। इधर आ। सरदार जी इन्हें 200 रुपए दे दीजिए, आपको छोड़ देगा। क्या कहा? रिश्वत? हाँ। ओए पुलिस सिंघम, तू रिश्वत लेता है? मैंने तुझसे रिश्वत कब मांगी? तू कौन है? तू मुझे बता तो नहीं रहा। अरे यार ये मेरा प्लान खराब करने आ गया है। लेट्स गो प्लीज। हेलो 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 रुक जाओ। स्पीकर गाड़ी चलाने के चक्कर में पकड़ा है और आप इसे लेकर जा रहे हो। जरा रुको, मैं सब बताता हूं। सर आप वेट 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 वेट, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। आप मुझे हाथ लगा के बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग टू हिम? इसने क्या किया पता है? आंसर मी, टेल मी। वो मजे ले रहा है सिंघम, उस पर भरोसा मत करो। सर चलिए। आई एक्सट्रीमली सॉरी सर। उन्होंने ओके बोल दिया। नो इट्स नॉट ओके, मैंने गलती की है, ड्रंक एंड ड्राइव। आप मुझ पर केस बनाओ। सर मुझे नहीं पता था कौन है। बस आप मुझे काले पानी की तरफ ट्रांसफर मत कर देना सर प्लीज। सर प्लीज मेरे साथ चलिए प्लीज। एक दिन तो खुश रहने की सोच रहा था, जस्ट बी देयर। सब खत्म कर दिया। डाउन डाउन अभी डाउन। चलो जल्दी आओ, निकलो यहाँ से। जल्दी, आई नीड अ गन। पीछे से कवर करो। अभी मूव, चलो चलो। चलो चलो, स्टे लो स्टे लो। अंजलि अंजलि अंजलि, अरे अंजलि गिर गई। अरे लाओ उसे। अभी यही रुको, अभी पीछे हटो। तुम यही रुको। लेकिन अंजलि गो। डैम इट। Cover me, Vivek. I need more cover. Abhi get down. Down. Get down, Abhi. Move. कलील, Vivek, back. अभी अकेला है, जाओ जल्दी, पीछे की गली से जाओ। ब्रिंग हिम। विकी दूसरी तरफ से कवर करो। रंजीत, अभी आई ओके? वी नीड अ व्हीकल, कोई भी गाड़ी लेके आओ। हटिए हटिए जल्दी हटिए। आ रहा हूँ जी प्लीज। अरे भाई मेरी गड्डी ओए। कदीर कम फास्ट। रुको मत, चलते रहो चलते रहो।
डोंट स्टॉप द व्हीकल। चलो जल्दी जल्दी लेकर जाओ। जोसेफ जोसेफ आ जाओ। चलो हाथ दो। जोसेफ जोसेफ हॉस्पिटल चलो जल्दी। विवेक तुझे कुछ नहीं होगा। आंखें खोल आंखें खोल, आंखें बंद मत कर। तुझे कुछ नहीं होगा, जल्दी करो विवेक। प्रिया आ जाएगी, मैं हॉस्पिटल बुला लूंगा। विवेक स्पीड अप, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रिया हाँ रिलैक्स करो, मैं प्रिया को बोल दूंगा। जोसेफ आंखें बंद मत करो, प्रिया आती होगी। बस थोड़ी देर और। जोसेफ जोसेफ हिम्मत मत हारना। जोसेफ जोसेफ मुझे छोड़ के मत जा। जोसेफ प्लीज यार। ए जोसेफ कदीर क्या हुआ? गया, मर गया। कितनी बार वार्न किया था तुम्हें, सुना? अगर कोई भी और होता, पुलिस या मिलिट्री, एक बार सोचते उसके बाद गोली चलाते, लेकिन हम लोग गोली की आवाज सुनते ही दौड़कर आगे आना और गोली छाती पर लेना, यही हमारा काम है। एसपीजी का बनाया हुआ कानून है। तुम्हारे इस बचकाने खेल की वजह से देखो मेरा दोस्त मरा पड़ा है। नहीं कदीर, मुंह बंद रख। जोसेफ जैसे सिंसियर ऑफिसर्स की वजह से ही तुम लोग इस तरह बेधड़क घूम पाते। लोग काम करने की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन हम मरने की तनख्वाह लेते हैं। हम मरेंगे, लेकिन ऐसे बेमतलब की मौत नहीं चाहिए। ऐसे नहीं मरना। हेलो अंजलि। हेलो हेलो। हाउ इज शी डूइंग डॉक्टर? गुड, ओवरऑल सेफ ही है। ओके। टाइटेनियम प्लेट फिक्स की हुई है, कल से ही जॉब पे जा सकती है। डरने वाली कोई बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी। डोंट वरी। कदीर, प्रिया मॉर्चरी आई हुई है, तुम आ जाओ। कौन सी दवाई लिखी थी? हाँ, इन सारी चीजों को चेक कर लेना है। प्रिया आती होगी। क्यों किया ऐसा? बोल। और क्या किया था? तुम्हारा आदमी पकड़ा गया है, बांध कर रखा है, उसे जल्दी खत्म कर दो। मैं रंजीत का आदमी हूँ, ये बात जोसेफ जान गया था। जोसेफ ने ये तुम्हें बता दिया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाती।
मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बुलेट्स मिल गई तो मैंने ही गोली मारी, पता चल जाएगा। कहने पर किया ये सब? नहीं नहीं नहीं, यहाँ इन लाशों के साथ तुझे भी काट के किसी बॉक्स में डाल देता हूँ। नहीं, तो बता मुझे बता इसके पीछे मत करना। मैं बताता हूँ।